यदि हम बात करते हैं किसी परमाणु की, एक तत्व की, ठीक है जी, तो मान लीजिए कोई दो परमाणु हैं, मान लीजिए कोई भी दो परमाणु हैं। अब वो जो दोनों परमाणु है ना, वो क्या होने चाहिए भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा, वो होने चाहिए समनाभिकीय परमाणु, ठीक है, समनाभिकीय, यानी कि जो दोनों का आकार जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं एक बंध की, सहसंयोजक बंध की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बंध रहेगा, उसको पूरे तरीके से क्या बोला जाएगा, समनाभिकीय परमाणु एकल सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोला जाएगा उसको, एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है जी। यानी कि यदि दो समनाभिकीय परमाणु, समनाभिकीय परमाणु कैसे हो गए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला गोला है, ठीक है, ये वाला गोला है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ये कोई यहाँ पे एक सर्किल है, ठीक है, इसकी त्रिज्या की बात करें तो नाभिक यानी कि सेंटर कहाँ पे रहेगा, इस वाली जगह पे सेंटर है। अच्छा, यहाँ पे यदि सेंटर है, यहाँ से यदि मैं त्रिज्या की बात करूँ तो परिधि तक की जो दूरी होती है, सेंटर से परिधि तक को यदि मैं मिला देता हूँ तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यानी कि रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर ये वाला जो परमाणु है ना, इसकी त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इस दूसरे की बात करता हूँ तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी कि ये वाला और ये वाला ये क्या रहेंगे, इन दोनों परमाणुओं के सेंटर रहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये जो दूरी यहाँ पे आई है ना, जो मैंने यहाँ पे येलो में किया हुआ ये वाला, ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी है। अब यदि मैं इस दूरी को, यानी कि इस डिस्टेंस को यदि मैं d मान लेता हूं और इसको यदि मैं आधा कर देता हूं, बात पे ध्यान देना, यदि मैं इस दूरी को आधा कर देता हूं तो वही क्या कहलाती है भाई मेरे, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो पूरी तरीके से इसको पढ़ा जाए तो यदि दो समनाभिकीय परमाणु एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े हों या बंधे हों तो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा, यानी कि आधा भाग, जैसे उसका आधा आपको करना है, यानी कि हाफ आपको करना है, ठीक है। यानी कि सादा बात यहाँ पे बोली जाए तो बोल सकते हैं कि दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा रहेगा, हाफ जो रहेगा, वही क्या कहलाएगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। यदि मैं बोल देता हूं कि यार इन दोनों के बीच की जो नाभिकों की दूरी है वो कितनी है, 25 है, ठीक है, तो 25 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो आप बोलेंगे 12.5 यानी कि 12.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये हो जाएगा सहसंयोजक त्रिज्या, यानी कि हमने जस्ट उसका आधा किया है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, डिस्टेंस की, यानी कि दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस की हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे RA प्लस RA, क्यों, क्योंकि सर पहला यदि RA है दूसरा भी RA ही क्यों लिखा आपने, अभी बात की थी मैंने, क्या बोला था, समनाभिकीय परमाणु, यानी कि दोनों का जो आकार है वो क्या है, समान है। आकार समान है तो त्रिज्या भी ऑब्वियसली यहाँ पे समान ही आपको मिलने वाली है। यदि पहले वाले की त्रिज्या को आपने RA माना है तो दूसरे को क्या मानोगे, यहाँ पे RA मानोगे, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे DAA, एटम टू एटम डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, RA प्लस RA कितना आ गया भाई मेरे, 2RA। अब यहाँ से मैं RA निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसमें क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब वही तो बात आ गई यहाँ पे, क्या कि सर दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। यानी कि ये क्या है यहाँ पे DAA अंतर नाभिकीय दूरी और RA जो है वो क्या है भाई मेरे यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, उसके बाद में आपको पूरी की पूरी कहानी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कार्बन कार्बन बंध की बात की गई है, ठीक है, उनके जो कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और बोला गया है क्लोरीन क्लोरीन बंध की लंबाई कितनी दी गई है, 1.98 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे जो पूछा गया है ना, वो क्या पूछा गया है कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई आपसे यहाँ पे पूछी गई है, तो आप क्या बोलेंगे, सर हमने क्या लिया है, कार्बन और क्लोरीन, एक साइड पे तो हम कौन सा परमाणु ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, और दूसरी जगह पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपको कार्बन कार्बन बंध की लंबाई यदि पता है, ठीक है, यानी कि आपको कार्बन कार्बन बंध की लंबाई पता है, या फिर बोलना चाहूँ कि D कार्बन कार्बन यदि ये आपको पता है 1.54 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या आप यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या नहीं निकाल लोगे क्या, बोलो भाई, सही है। अच्छा,
यदि आपको यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन बंध की लंबाई पता है तो क्या आप यहाँ पे इनके सहसंयोजक त्रिज्या भी नहीं निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, इनका आधा ही तो करना है। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं कार्बन की त्रिज्या की, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम का हम आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी कार्बन की। और क्लोरीन की बात करें तो 1.98 का आधा कर दो, ये लो भाई। अब यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बंध की बात कर रहा है, तो कार्बन क्लोरीन में क्या है, यहाँ पे एक तरफ हमने कार्बन की त्रिज्या ली है, ठीक है, और एक तरफ हमने यहाँ पे क्लोरीन की त्रिज्या ली है। दोनों को सर आप यहाँ पे क्या कर दो, सम कर दो या फिर दोनों को जोड़ दो। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दोनों क्वांटिटी आई है ना, इनको आप प्लस कर दो। जैसे ही आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो 0.77 0.99, यानी कि 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट आना चाहिए, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 1.76 एंगस्ट्रॉम इस सवाल का आंसर है। ठीक है, पक्की बात है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई क्या? सहसंयोजक त्रिज्या की अच्छे से समझ में आ गई क्या? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आयनिक त्रिज्या भी आपने पढ़ ली, सहसंयोजक त्रिज्या भी पढ़ ली। अगली क्लास में बात करेंगे अगली त्रिज्या के बारे में, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।